नमस्कार, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। आप लोग दुनिया के जिस कोने से इसको देख रहे हों तो आप लोगों का स्वागत है उसमें। और राजस्थान फोरम को एक बार मैं बहुत ढेर सारा धन्यवाद देता हूं। राजस्थान फोरम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राजस्थान के कलाकारों को राजस्थान और सारी दुनिया की ऑडियंस से, दर्शकों से, श्रोताओं से जोड़ा है इस लॉकडाउन पीरियड में। और उसका सिर्फ एक बहुत ही उच्च कोटि का उसका उद्देश्य है, वेरी 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 हाई लक्ष्य उसका बहुत ऊंचा है, हाई स्टैंडर्ड उसका प्रोपोगेशन चाहता है राजस्थान फोरम की। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हम लोग सभी अपने घरों में हैं, तब हम लोगों को संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर मोड़ा जाए। क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि घर में बैठे बैठे सब लोग नेगेटिव एनर्जी, अपनी नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसी को काउंटर करने के लिए, उसी को आगे पॉजिटिव एक एनर्जी में बदलने के लिए संगीत से अच्छा और कोई माध्यम नहीं है। देयर इज नो बेटर वे, देयर इज नो बेटर मीन्स दैन म्यूजिक। क्योंकि ये ऐसा माना गया है, संगीत परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम एक साधन है। मैं राजस्थान फोरम के श्री रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री सीमेंट के द्वारा एक संयुक्त तत्वावधान में जो ये सुमिरन, ये जो ऑनलाइन सीरीज हो रही है, इसमें मैं आज भाग ले रहा हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5:30 बजे का समय है। हमने चंद मिनट पहले ही अपना प्रारंभ किया है ताकि आप लोगों से अच्छा तारतम्य में बैठ सके। और मैं सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। ग्रैमी अवार्ड के विजेता, मूर्धन्य कलाकार, मोहन मीणा के जनक, पद्म भूषण और पता नहीं कितनी उपाधियों से विभूषित पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं को प्रणाम करके मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। सुमिरन सीरीज जो है ये राजस्थान फोरम के माध्यम से है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं श्री संदीप बुतोड़िया जी का, श्री सुधीर माथुर जी का, अपरा कुच्छल जी का, पंडित सर्वेश भट्ट जी, जो बहुत एक्टिव हैं इस ग्रुप को सभी और प्रचारित और प्रसारित करने के हेतु, और मेरे गुरु पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, इन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी लोगों को परशुराम जयंती की ढेरों कोटि कोटि शुभकामनाएं आप लोगों को प्रसारित करता हूं अपनी तरफ से, राजस्थान फोरम की तरफ से भी। आज श्री परशुराम जयंती है, भगवान परशुराम की जयंती है आज, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। और आज मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं। सुमिरन सीरीज जो है ये ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्रयास है राजस्थान फोरम का, कि ऐसे समय में जब हम अपने घरों में ही संगीत का पूरा आनंद उठा सकते हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं कि आज सुमिरन के माध्यम से मैं सलिल भट्ट आप लोगों के बीच में हूँ। पहला जो मेरे कार्यक्रम का जो पोर्शन रहेगा उसमें मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ वीणा वादन करूँगा। आज मैंने एक 2-4 कुछ कॉम्पोजिशंस, कुछ राग, कुछ धुन, कुछ मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट की हैं।
उसमें राग रागेश्वरी मैंने बहुत कम बजाया है, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो इस बहुत ही कर्णप्रिय, इस बहुत ही मधुर, बहुत ही मेलोडियस इस राग का आनंद उठाएं। इसके स्वरों का श्रृंगार पक्ष का राग है और संध्याकालीन राग है, इसलिए ये बहुत अच्छा समय भी है कि मैं रागेश्वरी बजाऊं। हालांकि रागेश्वरी का टेक्निकल जो समय है वो सूर्यास्त के पश्चात है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि टेक्निकली एक क्लासिकल, मेरे जैसे एक शास्त्रीय संगीतज्ञ की हुई हर एक बात बहुत क्लियर और बहुत क्लैरिटी के साथ अपने श्रोताओं तक पहुंचानी होती है। लेकिन इतनी लिबर्टी ली जा सकती है कि 5:30-6 बजे का जो समय है उसमें मैं रागेश्वरी बजा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये जैसा मैंने बताया संध्याकालीन मेलोडी है, ये संध्याकालीन राग है, ये श्रृंगार पक्ष है। इसमें थोड़ी सी देर, कुछ देर रागेश्वरी का आनंद लीजिए आप लोग सभी।
जब तक राग में आलाप नहीं हो, जब तक राग में विस्तार नहीं हो आलाप का, तब तक वो राग संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो वही मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। रागेश्वरी का आलाप का आनंद दीजिए आप लोग। ये वाद्य है वीणा और इसमें मीड़ और गमक ये भरपूर आती है। एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाने के लिए सिर्फ एक ही आघात का मैं सहारा लूंगा। ये वीणा की खासियत है।
रागेश्वरी में ये आप लोगों के लिए मैंने आलाप और जोड़ आलाप कुछ प्रस्तुत किया। हो सकता है बीच में कुछ कहीं कुछ गैप आया हो, टेक्निकल कहीं कुछ ग्लिच रहा हो, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। मेरे कज़न हैं देवव्रत भट्ट, जिनके मोबाइल से मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ समस्या थी और हमने टेस्ट ट्रायल किए थे तो वो समस्याएं सामने आई, और होपफुली गॉड विलिंग उनके मोबाइल से सब अच्छे से हो रहा है। देवव्रत भट्ट मेरे कज़न हैं और वायरलेस कनेक्शन बोल रहे हैं, आ गया वापस। नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। सो अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक द्रुत मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, रागेश्वरी की ही द्रुत, उसका थोड़ा सा आनंद लेते हैं ज़रा। बड़ा अच्छा उसका मूड बनता है, बड़ा अच्छा उसका फीलिंग है, बहुत अच्छा।
रागेश्वरी का देखिए बड़ा अच्छा एक मूड जम रहा था मेरा, और शायद बीच में फिर थोड़ा सा कुछ फ्लक्चुएशन हुआ था, या अगर हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो कलाकार को उसकी ऑडियंस तक पहुंचा रही है। ये अचानक से ऐसा दौर आया लॉकडाउन का, हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, शायद ये हमारी भलाई के लिए ही है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सभी लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है, वही आप लोगों से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, अपने घरों में रहें, सेफ एंड साउंड रहें, बाहर बिल्कुल जितना कम से कम निकलना उतना ही श्रेयस्कर होगा हम सब लोगों के लिए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ खुद अपना, कि मैं बाय रोड बहुत ट्रैवल करता हूँ और मेरी कार इतनी चलती है कि जितनी एक नॉर्मल लिमिट में अगर एक इंसान 10 साल में जितनी गाड़ी चलाएगा उतनी रनिंग मेरी 1-1.5 साल में हो जाती है। लेकिन आपको भी बता रहा हूँ कि जिस ईमानदारी से मैंने लॉकडाउन का पालन किया है, तो मेरी इतनी बड़ी गाड़ी जो है महिंद्रा की, इतनी बड़ी गाड़ी की भी बैटरी डेड हो गई और मेरी गाड़ी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, गैरेज में खड़ी हुई है। और उसको अब जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब फिर उसको चार्ज किया जाएगा। और मेरे घर में और भी मेरे कजन्स हैं, उनकी भी गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम ठप पड़ी है। लॉकडाउन का बहुत ईमानदारी से पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे दर्शकों से मुझे बात हमेशा से मैं शेयर करना चाह रहा था। आज ये राजस्थान फोरम का अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। और देखिए, रागेश्वरी से मिलते जुलते भी कुछ राग हैं, थोड़ा सा एक उसका एक लीजिए। गोरख कल्याण एक बड़ा पॉपुलर राग है, गोरख कल्याण। वो थोड़ा सा एक देखिए, उसका एक छोटा सा एक उसकी भी एक हल्की छोटी सी एक प्रेजेंटेशन में देता हूँ। गोरख कल्याण से मिलता जुलता है। स्वरों का कैसा प्रयोग है और कैसे उसमें स्वरों को कम ज़्यादा कर रहे हैं, क्या उसका स्टाइल है, क्या उसका अंदाज है, थोड़ा सा एक हल्की फुल्की उसकी झलक आपको दे रहा हूँ। इसी से फिर अगर हम इसी को और थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं तो कुछ पहाड़ी का भी एक हल्का सा अंश मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगा। पहाड़ी का
बातों ही बातों में देखिए काफ़ी समय हमारा निकला है और इस बीच रागेश्वरी, गोरख कल्याण, पहाड़ी, इन सभी की एक छोटी छोटी मैंने झलक दी। ये जो अचानक परिस्थिति बनी, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समाज के उस वर्ग के लिए है जिस वर्ग को मैं बिलोंग करता हूं, यानी म्यूजिशियन, कलाकार। कलाकार कभी भी घर पे नहीं बैठते और अपनी कला यात्रा उनकी अनवरत उनकी जारी रहती है हमेशा। तो एक कलाकार होने के नाते, एक परफॉर्मर होने के नाते, क्योंकि कलाकार हमेशा स्टेज पे, हमेशा मंच पे सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रोताओं के सामने लाइव कॉन्सर्ट्स देने में बिलीव करते हैं। मैं भी उसी में बिलीव करता हूं और आगे भी, गॉड विलिंग, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब तो ये जितने भी दुख के बादल हैं, जितने भी ये संशय के बादल हैं, ये सब छट रहे हैं धीरे धीरे। और मई का जो महीना है वो काफ़ी आशा, बहुत सारी उम्मीद लेके आ रहा है कि हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे और अच्छा होगा, और हमको अपनी मेहनत से और अपने कमिटमेंट से हमारे देश के लिए उसको और हमको अच्छा बनाना होगा। राजस्थान जो हमारा स्टेट है, उसमें लोक संगीत बहुत ही ज़्यादा उसका लोकप्रिय है। पूरे विश्व में हमारे गुरुजी ने, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने सर्वप्रथम राजस्थान के लोक संगीत को न सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि हमारे पूरे देश में, बल्कि कम से कम 30-40 देशों में दुनिया के पूरा ग्रुप जो उन्होंने बनाया है, डेजर्ट स्लाइड जो उन्होंने ग्रुप बनाया था आज के 40-45 साल पहले, वो ग्रुप दुनिया के कम से कम 30-40 से अधिक देशों में परफॉर्म कर चुका है, केवल डेजर्ट स्लाइड ही। उसी से प्रेरणा पाके मैंने डेजर्ट स्टॉर्म बनाया, और डेजर्ट स्टॉर्म में भी मांगनियार फोक म्यूजिशियंस हैं, जिनमें जो हमारे राजस्थान के शीर्षस्थ जो कलाकार हैं सभी कुछ उसमें शामिल हैं। हमारे उस्ताद अनवर खान साहब हैं उसमें, कुटला खान हैं, रोशन हैं, उनके पुत्र अनवर जी के, गुराम हैं ढोलक के बहुत ज़बरदस्त वादक, गाजी भाई हैं, गाजी खान। तो ये सब, इन लोगों को लेके हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं देश विदेश में। और जब बात छिड़ी गई है राजस्थान के लोक संगीत की, तो कुछ मैं राजस्थान का लोक संगीत भी आप लोगों के लिए बजाऊंगा। मिश्र किरवानी राग है, मुझे 2 मिनट लगेंगे अपने वीणा के तारों को ट्यून करने के लिए। आपके लिए कुछ देर किरवानी का मैं वादन करूंगा, और उसमें एक बड़ी मशहूर राजस्थान फोक ट्यून है, फोक मेलोडी है, हिचकी उसका नाम है, फोक मेलोडी है हिचकी। उसका थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए बजाना चाहता हूँ।
ये राग मिश्र किरवानी पे आधारित मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति दी और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान फोरम के इस सुमिरन सीरीज में मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए एक बार पुनः मैं धन्यवाद दे रहा हूँ राजस्थान फोरम, श्री सीमेंट, रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री संदीप भुतोड़िया जी, श्री सुधीर माथुर जी, अपरा कुच्छल जी, पंडित सर्वेश जी, सर्वेश भट्ट जी, मेरे गुरु, मेरे पिता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, और राजस्थान फोरम की इस ऑनलाइन सुमिरन सीरीज में जुड़ने वाले मेरे सभी मित्रों की, सीनियर्स की, फैमिली मेंबर्स की। मैंने अपनी तरफ से भी कुछ चुने हुए हमारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको मैंने ये इनविटेशन भेजा था इसका। आई होप कि वो सब लोग धीरे धीरे इसको कैचअप कर लेंगे। जो लोग नहीं कैचअप करेंगे अभी, उनके लिए हमेशा ये चांस हो रहता है, क्योंकि ये चीज़ सेव हो जाती है। इंटरनेट के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। उनमें एक बेनिफिट ये है कि ये सारा जो सेशन है 1 घंटे का ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 घंटा, और ये सारा सेशन जो है ये सेव हो जाएगा और उसे बाद में भी सब हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उसको देख सकेंगे, व्यूज़ आते रहेंगे और ये रहेगा। राजस्थान फोरम का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे इससे बहुत सारे कलाकार जुड़ रहे हैं। मैं जनरली इस तरह लाइव इंटरनेट पर जाके या फेसबुक पर जाके मैंने आज तक कभी किया नहीं, बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड इन दिस, टू बी ऑनेस्ट इनफ। मैं ऐसे बिलीव ही नहीं करता था और ये बहुत कम मेरे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो कॉन्सर्ट के, लाइव कॉन्सर्ट के होते थे, वो ज़रूर फेसबुक पे और दूसरे सोशल साइट्स पे मैं यूट्यूब वगैरह पे सब में मैंने अपने जनता तक पहुंचाए हैं, श्रोताओं तक पहुंचाए हैं। लेकिन अब ये समय कुछ बड़ा विचित्र है और मुझे इसलिए भी अजीब लगता है क्योंकि म्यूजिशियन का एक अलग मूड होता है। वो उसका मूड बिना तबला प्लेयर के, आप देख रहे थे कि मैं ये इलेक्ट्रॉनिक जो तबला है इसके साथ बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जरिया है कि आप किसी तरह काम चला लो। जो लाइव तबले पे जो मेरे साथ जो रहे हैं प्लेयर्स, आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत ही शानदार आर्टिस्ट रहे हैं, मैं आज उन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन देते वक्त साथ में जब तक तबला नहीं हो, जब तक ऐसा लगता है जैसे सांस अधूरी है। तो मैं मेरे सभी जितने भी अगर मेरे जो आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ तबला बजाते हैं रेगुलरली, जिसमें हिमांशु महंत हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, कौशिक कुंवर हैं, प्रांशु चतुर्लाल हैं, राम कुमार मिश्रा जी हैं, ये सभी लोग मेरे साथ बहुत बजाते रहे हैं तबला, रेगुलर बेसिस पे ये लोग मेरे साथ बजाते हैं और मैं इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कॉन्सर्ट में हम लोग ने बहुत अच्छा हमारा समय व्यतीत होता है और अपने स्वरों के माध्यम से, अपने पूरे मनोयोग से मैं ये हमारी इस पूरी सृष्टि के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। मैं
अभी जो राग आप लोगों को बजा के सुनाऊंगा और इसका समापन करूंगा इस सेशन का, वो राग स्वयं महादेव का बनाया हुआ है। आज परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर, भगवान श्री परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर, मैं महादेव भगवान शिव द्वारा रचित ये राग, इसका नाम है राग जोग। सारे विश्व में इसकी ख्याति कीर्ति है और ये राग जो है ये हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है। और उसी राग के साथ मैं अपने सेशन का समापन करना चाहता हूं। ये भगवान महादेव की स्तुति है। राजस्थान फोरम का ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि परमात्मा से हम सब लोगों का साक्षात्कार हो, परमात्मा को हम नमन करें और अपने अंदर आध्यात्म जागृत करके हमको एक ऐसे आनंद की अनुभूति हो जो अपने आप में अद्भुत हो। राग जोग के साथ मैं इस सेशन का समापन करूंगा। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद देके फिर मैं सेशन को क्लोज डाउन करूंगा। राग जोग में मैं अपने ये वीणा के बीच तार मिला रहा हूँ। आप देख रहे हैं सात्विक वीणा है, ये भगवान शिव के नाम की ही वीणा है। ये मेरे पुत्र का जन्म, सात्विक का जन्म जो है वो महाशिवरात्रि पर हुआ है, जो मेरे लिए एक बहुत ही असीम कृपा हुई है महादेव की। और आप लोगों को गर्व से बताता हूँ कि पुत्र का जन्म महाशिवरात्रि पर हुआ है, उसका नाम सात्विक रखा गया है। और मेरी पुत्री का जन्म रामनवमी पे हुआ। तो ये एक ऐसा अद्भुत संयोग है कि मैं शिव भक्त भी हूँ, राम भक्त भी हूँ। आप लोग सभी इन दिनों रामायण देख रहे होंगे ज़रूर। अब तो ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है, उत्तर रामायण चल रही है। रामायण मैंने कोई एक उसका एपिसोड नहीं छोड़ा मैंने, और वो दिल के बहुत करीब है। राग जोग के साथ इस सेशन का समापन हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आप सब लोगों के साथ थोड़ी देर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
प्रयत्न, प्रयास और निरंतर लगन और परिश्रम थोड़ा बहुत, ये कलाकार के सबसे अच्छे साथी हैं। और इस सेशन का समापन मैं करता हूं, एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, मेरे जितने भी मित्रगण, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऑल फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, जयपुर में, राजस्थान में, हिंदुस्तान भर, बहुत ही पावन अवसर है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम आज तक भी अपने जो पौराणिक हमारी जो संस्कार हैं, हमारे पौराणिक जितनी भी हमारी जड़ें हैं, उनको हम सहेजे हुए हैं, संजोए हुए हैं। और मैंने अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो प्रस्तुति दी, ये हमारा संगीत जो है ये शाश्वत है। ये लोगों से फिर एक बार पुनः भेंट होगी। और आप सब लोग अपना ध्यान रखें और अपने पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा अपने पास रखें, अपने चारों तरफ रखें। बी पॉजिटिव, और ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, हम लोग बहुत आनंद उठाएंगे। और मैं आप सब लोगों को उसके बाद फिर ऑडिटोरियम में बुलाऊंगा जब सारे ये हालात सामान्य हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।